आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पूल स्टेज का आखिरी मैच खेला जाएगा। वैसे तो चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमों का फैसला हो चुका है, लेकिन कौन किससे खेल रहा है और कहां खेल रहा है, ये फैसला आज के मैच के बाद ही होगा। आज आमने सामने होंगी इस इवेंट की दो बेहतरीन टीमों में से एक, इनफैक्ट दो, न्यूजीलैंड और इंडिया। जो भी ये मैच जीतेगा वो अपने पूल में टॉप करेगा और फिर ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा दुबई में, अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी गद्दाफी स्टेडियम में। कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में भी होगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस शो हम आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लैरिफाई कर देंगे। आज तो ये मैच खेला जाएगा, लेकिन कल जो मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका और इंग्लिश टीमों के दरमियान, उसमें एक बार फिर साउथ अफ्रीका ने साबित किया कि वो सीरियस इंटेंट के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए हैं और अब उनका स्क्वाड भी काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है और हर कोई परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर लेते हैं कल के मैच को लेकर। कल साउथ अफ्रीका ने 7 विकेटों से शिकस्त दी एक डाउन एंड आउट इंग्लिश टीम को। इंग्लिश टीम की जानिब से कोई भी बल्लेबाज कोई ज़्यादा बड़ी इनिंग्स खेल नहीं पाया, इंप्रेस नहीं कर पाया। जो रूट ने 37, जोफ्रा आर्चर ने 25 रन बनाए, बेन टैकेट 24 रन बनाने में कामयाब हुए। साउथ अफ्रीका की जानिब से वियान मूल्डर एक बार फिर 3 विकेट लेने में कामयाब हुए। जानसन ने ऊपर से 3 विकेट्स हासिल की, विच वॉज इंप्रेसिव, और यही वजह है कि बैकफुट पर धकेलने में कामयाब हुई कल साउथ अफ्रीकन टीम इंग्लिश टीम को। और केशव महाराज ने एक बार फिर 2 विकेट्स हासिल की। कुछ ज़्यादा बात हो नहीं रही केशव महाराज की, लेकिन हर मैच में अपना रोल ज़रूर प्ले कर रहे हैं। एक बार फिर साउथ अफ्रीका के लिए रासी वांडरड्यूसन ने 72 रन बनाए और हेनरिक क्लासन ने 64 रन की इनिंग्स खेली एट वेरी गुड स्ट्राइक रेट्स एज वेल। तो सीरियस थ्रेट है यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम भी, या उस टीम के लिए जो साउथ अफ्रीका से मुकाबला करेगी, और जाहिर सी बात है इसका फैसला आज के मैच के बाद ही होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रीफली राशिद लतीफ़ साहब, कल के मैच पर आपका ओपिनियन शामिल कर लेते, फिर हम बाकी एक्सपर्ट से आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज के मैच में बात करेंगे। एक बार फिर साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया कि वो सीरियस थ्रेट है बाकी टीमों के लिए। जी, साउथ अफ्रीका तो अच्छा खेल ही रही थी और एक और मैच बहुत अच्छा खेला। वरी का साइन है इंग्लैंड की टीम, पाकिस्तान की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम, श्रीलंका की टीम, जो चैंपियन रहे हैं पास्ट में चैंपियन ट्रॉफी के। लेकिन इंग्लैंड का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी टीम रही है। क्रिकेट 2 या 3 कंट्री में बहुत अच्छी खेली जा रही है, लेकिन जिस तरह का कल का मैच हुआ है बहुत मायूस कुन था। जिस तरह पाकिस्तान की कारकर्दगी है बहुत मायूस कुन रही है। चैंपियन ट्रॉफी या क्रिकेट, दोनों में से बहुत सारी चीजें ऐसी लग रही हैं कि बहुत अच्छी नहीं है क्रिकेट के लिए। इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि निकल के सामने आई है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा नजर उठाते हैं तो अब साउथ अफ्रीका। इसका मतलब है कि 150 साल में क्रिकेट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई। अफगानिस्तान से एक होप आई है, हमें बहुत ज्यादा होप आई है कि क्रिकेट फ्लरिश करेगी, आगे जाएगी। और इस चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरह से ड्रॉज बनाए गए वो भी काबिल तारीफ नहीं रहे। ये मैच जो इंडिया का मैच है ये कल हो जाना चाहिए था, इससे डिसाइड होता कि कौन सी टीम कहाँ पे खेलेगी। अभी साउथ अफ्रीका कल मैच खेल के दुबई जा गई है और ऑस्ट्रेलिया भी दुबई में ही है। इनमें से डिसाइड होगा, उसके बाद एक टीम ट्रेवल करेगी वापस पाकिस्तान आएगी। ये या तो गैप ऐसा रखते या ऐसा करते, तो ये मिसमैनेजमेंट हुई है बहुत बड़ी। ये माफी के लायक तो नहीं होना चाहिए इतने बड़े इवेंट में। 3-4 टीमें वहीं बैठी हुई और डिसाइड होगा कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलेगी, कौन सी टीम दुबई में खेलेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। एब्सोल्युटली एक इंतज़ामी एस्पेक्ट से तो डिज़ास्टर है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय टीम को एडिशनल फ़ायदा मिल रहा है सिर्फ एक ही जगह खेलने पर, उस पर साबिक इंग्लिश प्लेयर्स काफ़ी वोकल नज़र आ रहे हैं। कुछ साबिक भारतीय प्लेयर्स ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में फ़ायदा होता है कोई एक टीम एक जगह पर खेल रही हो? जैसे राशिद भाई बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए अनसर्टनिटी है अभी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों वहाँ पर हैं। अगर यहाँ पर भारत जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया वहीं रह जाएगा, साउथ अफ्रीका को यहाँ आना होगा। तो देयर इज़ अ लॉट दैट इज स्टिल टू बी डिसाइडेड। बट सिकू काफ़ी वोकल नज़र आ रहे हैं अब साबिक क्रिकेटर्स, खासतौर पे इंग्लिश क्रिकेटर्स, कि भारत को फ़ायदा हो रहा है एक ही जगह खेलने पे। कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इनको सबको बहुत पहले कह देना चाहिए। जब पाकिस्तान लड़ रहा था उस वक्त कहना चाहिए था ना, उस वक्त किसी ने कोई बात ही नहीं की। जो मिसमैनेजमेंट की बात हुई है इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट की। ये सारा का सारा कसूर इंडिया का है।
कि जो कहता कि जी हम एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह खेलेंगे, उससे आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, तो ये सारा कसूर उनके वजह से हो गया। अगर इंडिया अपने नॉर्मल जिस तरह पूरी दुनिया में एक टूर्नामेंट्स होते हैं या चैंपियनशिप्स होती हैं, अगर उस तरह रहता, उस तरह बिहेव करता, मगर उसने तो इतना बच्चों की तरह बिहेव किया कि हम इधर नहीं जाएंगे, हम तो इधर नहीं जा सकते, पन में जाने से हमें डर लगता है, और इस किस्म की जो बातें की, उसकी वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि सारी टीमें अब दुबई में बैठी इंतज़ार कर रही हैं कि मोहतरम मतलब कि आप तो यहीं रहेंगे, हमें फैसला करना है। तो ये है तो ज्यादती। एक आर्टिकल किसी अंग्रेज़ ने लिखा था, उसमें बड़ी मज़ेदार थी, वो मैं निकालूंगा दोबारा। मैंने उस पर मॉर्निंग शो में पूरा प्रोग्राम किया था। उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज़ ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं, अपनी मर्ज़ी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्ज़ी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हों ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। ये सारी चीज़ें उसने लिखी हैं। मगर मैं इन सब नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की हैं, मैं उनको कहूँगा आपने इतनी देर में क्यों की हैं? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त आप सबको बोलना चाहिए था, मगर किसी ने नहीं बात की, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ही वोकल नजर नहीं, इनफैक्ट सिर्फ इंग्लिश क्रिकेटर्स ही वोकल नजर नहीं आ रहे हैं अहमद, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है, दबे लफ्ज़ों में उन्होंने भी इस बारे में बात ज़रूर की है कि भारत को एडेड एडवांटेज मिल रहा है। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया ने अगर भारत से खेलना है तो वो ज़्यादा एक्लिमेटाइज हैं, ज़्यादा कंडीशंस का उनको अंदाज़ा है, मौसम के ज़्यादा आदी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से ट्रैवल भी करके गया है, फिर उनको पता नहीं है कि उन्होंने वहीं पे खेलना है या वापस यहाँ पर आना है, तो ये सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी क्रिएट करती हैं एक टीम के लेवल पे। जी ऑब्वियसली, इसलिए तो कह रहे थे कि पाकिस्तान को नहीं मानना चाहिए। अगर आपको याद होगा कि हम कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा मौकफ तो दानिश शुरू से यही रहा है। वो इसलिए था, ये सारी चीजें देख के ही था ना कि पाकिस्तान नहीं माना ना जाने के लिए। यार कोई जबरदस्ती तो नहीं दानिश कह रहा था ना कि ये कर लो वो कर लो। पाकिस्तान के पास चॉइस थी ना ये सारी चीजें करने की, और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान को करना पड़ना था। मैं ये नहीं कहता कि ना करते, कहना बहुत आसान हो जाता मेरे लिए, लेकिन चॉइस तो जरूर थी ना कि कर सकता था। पाकिस्तान ने किया तो ऑब्वियसली फिर उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना भी आगे पाकिस्तान का ही जो है काम है। तो ऑब्वियसली एडेड एडवांटेज जरूर है। एक ग्राउंड के अंदर उसकी डायमेंशन का पता लग जाता है, पिच की कंडीशन का पता लग जाता है, आपकी रोज रोज प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, आप उस ग्राउंड के अंदर फील्डिंग जबरदस्त करने लग जाते हो, क्लाइमेटाइज हो जाते हो। बहुत एडेड एडवांटेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इवेंचुअली दिस इज हाउ इट इज, और ये पूरी टीमों के लिए तभी सारी चीजें हम बता रहे थे कि देखें ये बनता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि आपकी आधी चैंपियंस ट्रॉफी इधर हो रही है, आधी चैंपियंस ट्रॉफी आपकी कहीं और हो रही है। ये इसी तरह का मजाक बनना था, इसी चीज से मना कर रहे थे पाकिस्तान को कि नहीं मानना चाहिए। राइट। हम न्यूजीलैंड और भारत की टीमों की स्ट्रेंथ्स पर भी बात करेंगे। हम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कितने रन बनते आए हैं और किस टीम को एडेड एडवांटेज होगा दुबई की कंडीशंस की वजह से, इस पर बात करेंगे। बट या ज़्यादा ताज्जुब तब होता है जब दुनिया क्रिकेट एक बात कर रही होती है और इंडिया से एक बात आ रही होती है। अभी हम जी न्यूज़ पर सुनील गावस्कर की टिकर भी चला रहे थे और वो तनकीद कर रहे थे माइकल आर्थरटन पर और उन तमाम लोगों पर जो कि ये बात कर रहे हैं कि भारत को एडवांटेज हो रहा है। तो अगर गलत हो रहा है तो उसको एटलीस्ट मानना ज़रूरी है। या देखिए दानिश, मुझे तो हंसी आ रही है। आज माह रमज़ान का पहला रोज़ा है और रोज़ा हमें इस बात का दर्स देता है कि अपने गुस्से पर आपने काबू रखना है और सच बोलना है। तो सच तो ये है कि ये सब ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। क्या इनको अब पता चल रहा है कि भारत की टीम जो है वो दुबई में खेलकर एडवांटेज लेगी? क्या इनको ये नहीं पता कि यूएई में 2 और स्टेडियम भी हैं, शारजा और अबू धाबी, और वहाँ भी भारत खेल सकता था, लेकिन ना भारत शारजा में खेलना चाहता है ना भारत अबू धाबी में खेलना चाहता है, सिर्फ वो दुबई से आगे निकलना नहीं चाहता। तो अब किस बात का शोर उठ रहा है, अब किस बात की गुफ्तगू हो रही है? जब बिग 3 बना सब भारत की गोद में जाके बैठ गए। और ये जो माइकल आर्थरटन की बात कर रहे हैं काबिल एहतराम है, आप नासिर हुसैन की बात कर रहे हैं काबिल एहतराम है, लेकिन ये हवा के साथ चलते हैं इंतहाई माजरत के साथ। जब पाकिस्तान के दौरे पर इंग्लैंड की टीम आती है तो वो रुकते हैं यूएई में, पहले वहाँ अपना कैंप करते हैं, बिल्कुल 11th आवर पे वो पाकिस्तान आते हैं। और एक बात तो तय हो गई कि इंग्लैंड की टीम जो है वो एक्सपोज हो गई है एशिया की कंडीशन में। पहले वो इंडिया में पहला टेस्ट मैच जीते, 5 टेस्ट मैचों में अगले 4 टेस्ट मैच हार गए। फिर उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप में उनकी पैथेटिक परफॉर्मेंस रही,
25 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये परफॉर्मेंस देकर उन्होंने साबित कर दिया नहीं अभी एशिया में उनकी तैयारी नहीं है। पाकिस्तान में वो टेस्ट सीरीज 2-1 से हार गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इंडिया पे क्यों बात कर रहे हैं माइकल एथर्टन, नासिर हुसैन, ये अपनी इंग्लिश टीम के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों खुलासा नहीं कर रहे? इसीलिए खुलासा नहीं कर रहे कि वहां ये बोल नहीं सकते। पाकिस्तान टीम पे बात करेंगे, अब ये इनको कुछ बोलना तो है, मीडिया में रेलेवेंट तो रहना है, तो अब ये बात कर रहे हैं कि जी इंडिया को एडवांटेज मिल गया इसलिए कि हेडलाइंस बनेगी, खबरें बनेगी, लेकिन अपनी इंग्लिश टीम के ऊपर बात नहीं कर रहे जिसके दोनों कप्तान रहे हैं, जिसको दोनों ने लीड किया है, उस टीम पे बात नहीं कर रहे, उसके प्रॉब्लम्स क्या थे, वहां पर अपने आप को जो है वो सूरमा साबित कर रहे हैं और यहां पर बात करके लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। राइट देन, एक रस्मी मैच होने जा रहा है आज, लेकिन इस मैच के बाद भी कुछ चीज़ों का फैसला होना है जैसे हमने एस्टैब्लिश किया अब तक। पर राशिद साहब वर्सेस न्यूजीलैंड, अगर हम स्टैट्स देखें, हमने इन दोनों के हेड टू हेड कंपैरिजंस देखें तो इस वक्त न्यूजीलैंड ही वो टीम है जो इंडिया को हरा भी सकती है और टफ टाइम भी दे सकती है। देयर ऑन पॉइंट। लास्ट 6 मंथ में अगर देखते हैं तो न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है और जिस तरह से वो एक रोजा या टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए वैसे ही खेली है। इनके पास प्लेयर का पूल बहुत अच्छा है, लिमिटेड है लेकिन बहुत ही अच्छा है, प्रोफेशनल है। उनको पता है कि हमें वनडे में किस तरह से पावर प्ले यूज करना है, हमें मिडिल ओवर कैसे खेलना है, जो चीजें होती हैं वनडे क्रिकेट खेलने की, जो मेथड होता है उसको वो अपना लेते हैं। फिलिप्स को उन्होंने मिडिल में रखा हुआ है बीच में, और वो ही पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए आए हैं। उनके पास फास्ट बॉलिंग भी जो नए आए और हो जाए दूसरे हो जाए वो भी बहुत ही अच्छे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट भी कवर होता है इनका, 3 स्पिनर 2 स्पिनर आ जाते हैं, ऊपर से रचिन भी है, कॉनवे भी है, लेथम भी है बीच में, तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स बहुत अच्छी कर रहे हैं। इंडिया की टीम भी बनी बनाई टीम है उनके पास। उसके पास एडवांटेज है वेन्यू का, दुबई का, जो कि ड्राई सरफेस है, ड्राई पिचेस है। पाकिस्तान की पिचेस पे होता तो मैं चांस बहुत ज्यादा ले जाता न्यूजीलैंड का, लेकिन वहाँ ड्राई पिचेस है, वहाँ थोड़ा शॉट्स मारने में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी दूसरी इश्यूज हो सकते हैं, बॉल रुक के आए या कुछ हो। लेकिन ये है कि इंडिया की टीम भी बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली की फॉर्म आई है, रोहित शर्मा डेंजरस है बहुत ज्यादा, नीचे हार्दिक पांड्या, जडेजा और केएल राहुल हो गए, शेहराज अय्यर हो गए, तो उनकी टीम भी अच्छी कंबाइंड बनी हुई है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ऑन पेपर देखा जाए और परफॉर्मेंस लास्ट 6 मंथ में तो न्यूजीलैंड को एज हासिल था। एब्सोल्युटली, अब कंडीशंस में इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़र्क है पाकिस्तानी कंडीशंस में और दुबई कंडीशंस में। अगर हम दुबई में नेट रन रेट भी देखें जो ओवरऑल हमने अब तक देखा है तो 4.38 बनता है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी कंडीशंस। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स की परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर पेस और स्पिन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। सिकू, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड, अगर हम न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ देखें तो उनके पास भी बड़े अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, उनके पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो मुश्किल कंडीशन में, हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा जहां पिच फंसा हुआ था वहां उनके बैटर्स ने ग्रिड का मुजाहरा किया और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। तो दैट्स वन टीम जो कि अपने आप को मोल्ड कर सकती है डिफरेंट कंडीशन में। देखिए, ये जो आपने स्टैट्स दिखाया, कल हमने कद्दाफी स्टेडियम पे दिखाए थे, उसमें 6 पे चल रहा था जी, एग्जैक्टली 6 पॉइंट, बड़ा फर्क है ये। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है, 2 रन का बहुत बड़ा फर्क होता है। मगर ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, अगर कोई लड़का आकर ये बोले कि वो ये पिच तो मुख्तलिफ हो गई, तो उसको जो है ना चप्पे मार के निकाल देना चाहिए टीम से। इसलिए कि यार यू आर अ प्रोफेशनल, लाखों रुपया मिलता है और आपका मिजाज और मतलब ये सब जितने टेस्ट क्रिकेटर्स बैठे हैं दूसरे, वो भी यही कहेंगे। आपको पता होता है क्या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जो टीम है या साउथ अफ्रीका, उनको सबको पता होगा कि वहाँ पे किस तरह की क्रिकेट चल रही है, वहाँ की पिच कैसी हो रही है, गेंद बल्ले पे फौरन नहीं आता, थोड़ा रुक के आता है, आपको रुकना पड़ेगा पिच के ऊपर, रुक कर बैटिंग करनी पड़ेगी। वो नहीं होगा कि ऐसे फ्लो के अंदर, जिस तरह लाहौर के अंदर आप फ्लो के अंदर कवर ड्राइव्स मार रहे थे, ऐसा हो सकता है, और बैकफुट पे जो खेल रहे थे वो नहीं हो सकता। तो आपको उस हिसाब से खेलना है, और ये एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की ये होना चाहिए। इसी तरह उनके स्पिनर्स को पता होगा कि यहाँ पर हर एक को, जो प्रोफेशनल्स हैं, ये नहीं हो सकता कि सब सो रहे हैं, अरे नहीं यार देख लेंगे, नहीं,
उन सबको पता होगा, वो बात करते हैं, बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और यही चीज़ है। वो तो ये जो फ़र्क है आप कह रहे हो, बिल्कुल उनको पता होगा कि, और न्यूजीलैंड की टीम माशाल्लाह से मेरी इस वक्त थोड़ी सी फेवरेट वही है। मैं कभी भी किसी टीम को फेवरेट नहीं कहता, इसलिए कि जो अच्छा खेले वो जीते, मगर न्यूजीलैंडर्स का जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आती है, बड़े मॉडेस्ट किस्म के होते हैं, बड़े आराम से, कोई ज़्यादा शोशा नहीं, कोई अपने आप बड़ा प्लेयर जैसे विलियमसन है वो आके शोशा नहीं कर रहा होता कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, कहीं मैंने नहीं देखा। अपने एक्शन से थ्रेट कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छे लोग नहीं कर रहे होते हैं। अहमद, इंडिया की परफॉर्मेंस भी हम इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जीते 60 रन से, बांग्लादेश को शिकस्त दी 5 विकेट से। न्यूजीलैंड की भी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको नजर आएगी। दे प्लेड एक्सेप्शनली वेल। हम बॉलर्स का भी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं अहमद, क्योंकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट में आपको अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेसर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या सिर्फ स्पिन हैवी उनका बॉलिंग अटैक है। आप ब्रेसवेल की विकेटें देखें, 5 विकेट्स लेके वो इधर तक आए हैं। विलो रूक ने अब तक 5 विकेट्स हासिल किए हैं। मैट हेनरी अब तक 3 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। मिचेल सैंटनर ने 3 विकेट्स हासिल किए हैं। उधर हम भारत को देखें तो भारत में हर्षित राणा ने अब तक 4 विकेट्स हासिल किए हैं। उसके अलावा 2 विकेट्स हार्दिक पांड्या ने हासिल किए हैं, 3 विकेट्स कुलदीप यादव ने हासिल किए हैं। मोहम्मद शामी ने पहले मैच में 5 विकेट्स हासिल की थी। तो ज़्यादा वेल बैलेंस क्या नज़र आ रही है आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग साइड इस वक्त? बैटिंग साइड पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। देखिए, लुकिंग एट द पिचेस ना, जो यूएई के अंदर पिचेस आ रहे हैं, अभी आईएल T20 जब हुआ था बोल रहे थे कि सीविंग कंडीशन होंगी, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुए मेन मैचेस, बांग्लादेश का मैच भारत से हुआ और पाकिस्तान का मैच भारत से जब हमने देखा, तो वो टिपिकल स्लो पिचेस जो होती हैं ड्राई स्क्वायर के साथ हमें देखने को मिली। उसको देखते हुए भारत की टीम जो है वो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी बैलेंस टीम है न्यूजीलैंड की भी, और लड़के सारे बड़ी अच्छी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। अब देखिए, जिस तरह उनका मेन फास्ट बॉलर फर्गुसन, क्योंकि एशिया के अंदर आपको पेस चाहिए होती है और उसके पास 150 पे बॉलिंग करता है वो, उनके इंजर्ड होने के बाद भी उनको कोई टीम को इतना मसला हुआ नहीं और एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और इस टूर्नामेंट के अंदर भारत और न्यूजीलैंड ये 2 सबसे बड़ी टीमें हैं, ठीक है, और इनका मैच डिसाइड कर देगा कि कौन सी टीम भारी है। यहाँ से आगे पता लग जाएगा। 2 ही टीमें हैं इस जिसके अंदर, हाँ, साउथ अफ्रीका भी बड़ी जबरदस्त टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा खेल रही है, लेकिन 2 तगड़ी वेल बैलेंस जो पीछे मैचेस जीतती हुई आ रही है अच्छी फॉर्म के अंदर, रिदम के अंदर जो टीमें नजर आ रही हैं, उनमें से ये 2 टीमें हैं। लेकिन भारत मुझे अभी भी लगता है, लुकिंग एट द कंडीशंस और जो स्पिन के रिसोर्सेज उनके पास हैं, उनके सीनियर प्लेयर का रिसेंटली, जिस तरह रोहित शर्मा ने 80 बॉलों पे 100 किया, विराट कोहली ने एक दफा फिर पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया, और जो उनकी आयर बड़ी जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। फिर कुलदीप यादव को अगर देखा जाए, राणा ने बड़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है फास्ट बॉलिंग की, मिलके शामी के साथ 5 आउट किए शामी ने भी। तो आई थिंक एक ऑल इन ऑल बड़ा जबरदस्त मैच होगा दोनों टीमों का, लेकिन भारत का पलड़ा, लुकिंग एट द कंडीशन और उनके सारे मैच एक ही वेन्यू के ऊपर हैं, ये सारी चीजें देखते हुए भारत का पलड़ा भारी रहेगा। कोई शक नहीं है भारतीय टीम इस वक्त ज़्यादा सेटल नज़र आ रही है, लेकिन अगर किसी एक टीम में अहलियत है भारतीय टीम को किसी भी कंडीशन में शिकस्त देने की, तो वो टीम न्यूजीलैंड। इट्स टाइम फॉर सूफी वाटर्स क्वेश्चन ऑफ द डे बिफोर मूव ऑन टुवर्ड्स याया हुसैनी। हम कल शामिल कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स किसके हैं, तो सही जवाब है परवेज़ मारूफ, 6 for 14। दैट हैपेंड इन 2006। श्रीलंका से ताल्लुक है परवेज़ मारूफ का, और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा उन्होंने आज से तकरीबन 20 साल पहले किया था। राइट देन, आज का सवाल भी शामिल कर लेते हैं। सूफी वाटर्स क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए है, क्या किसी टीम ने बगैर कोई मैच हारे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। आज का सवाल एक बार फिर आप सबके लिए, क्या किसी टीम ने बगैर कोई मैच हारे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना जवाब भेज सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आपको ये जवाब भेजना होगा, और एक बार फिर हम वजाहत कर दें क्योंकि इतने सारे लोग सही जवाब भेजते हैं, यू आर सो ऑल अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो हम विनर का नाम कुरानदाजी के जरिए निकालते हैं। या तमाम एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत सेटल नज़र आ रही है, इन कंडीशंस में खेली हुई है, बट उसके साथ साथ अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, वही टीम है जिसने ऐसी टीम सेलेक्ट की है जो हर वेन्यू पर, आप कराची में खिला लें, लाहौर में खिला लें, पिंडी में खिला लें या फिर दुबई में खिला लें, उनके पास टैलेंट मौजूद है
वहाँ पर खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए? दानिश, एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छे नहीं लगते, वक्त होता है। तो न्यूजीलैंड की टीम के साथ इस वक्त वक्त ट्रैवल कर रहा है, वो जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन जा रही है। लेकिन इंडिया की टीम की अगर आप बात करें तो इंडिया की टीम के बारे में मेरी अपनी ज़ाती राय है कि बड़े मैच की टीम है नहीं। इस टूर्नामेंट में ये उनका तीसरा मैच है। पहला मैच वो खेले तो वहाँ पर सिंगल हैंडेडली शुभमन गिल ने मैच को फिनिश किया। दूसरे मैच में सिंगल हैंडेडली विराट कोहली ने मैच को फिनिश किया। इंडिया की फील्डिंग, इंडिया की बॉलिंग सवाल उठा रही है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा इस टूर्नामेंट में इंडिया के लिए सवाल होगा वो मैच है। आज जो इत्तलात आ रही हैं कि इंडिया 2 चेंजेस के साथ मैदान में उतरने का जो है वो जहन बना रहा है। तो क्या आज इंडिया जो है वो इस चीज़ को चूज़ करेगा जिस तरह 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने हमें बाहर किया था, एक मैच जो है वो जानबूझकर हार के कि पाकिस्तान आखिरी 4 टीमों में ना आए, और इस तरह की उनकी आदत माजी में भी रही है कि आज वो अवॉइड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम को सेमीफाइनल में खेलने से, या वो जनूबी अफ्रीका के साथ ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझता है। आज का मैच इस बात को डिसाइड करेगा। लेकिन 2 टीम चेंजेस उनकी टीम में नज़र आ रही हैं। एक अर्शदीप सिंह को वो लेकर आ रहे हैं, एक वाशिंगटन सुंदर को वो लेकर आ रहे हैं रविंद्र जडेजा की जगह और कुलदीप यादव की जगह। लेकिन आज उनका जो न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला है, न्यूजीलैंड सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है, चाहे स्पिनर्स हों चाहे फास्ट बॉलर हो। तो मौके मिले हैं भारत की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी, और उनके लिए सिर्फ एक परफॉर्मेंस जो है उनकी जीत का सबब बनी है। लेकिन इस टूर्नामेंट में अब भी मुझे लगता है कि जनूबी अफ्रीका इस तरह आईसीसी के 2 टूर्नामेंट खेला है, एक वो 2023 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेलते आप जनूबी अफ्रीका का जिक्र कर रहे हैं अभी, इनफैक्ट आप डे 1 से जनूबी अफ्रीका का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ आज नहीं। ये पिछले 2-3 मैचेस जनूबी अफ्रीका ने जीते, उसके बाद से आपने जनूबी अफ्रीका का जिक्र करना शुरू नहीं किया। आप डे 1 से जनूबी अफ्रीका को थ्रेट करार दे रहे हैं। हम इस बारे में मजीद बात भी करेंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से ताज़ा तरीन खबर, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों में एक तब्दीली है। भारतीय टीम जो कि पहले बैटिंग कर रही है, आज भारतीय टीम ने एक तब्दीली की है। हर्षित राणा जो कि पेसर है उनको ड्रॉप करके वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया, जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है। यानी कि भारतीय टीम आज अपने स्पिन अटैक को मजीद स्ट्रेंथन करना चाह रही है। याद रहे आज दावत दी गई है भारतीय टीम को पहले बैटिंग करने की। रोहित शर्मा कहते हैं कि अगर वो टॉस जीते तो वो भी पहले बैटिंग ही करते। सो बोथ टीम्स सॉर्ट ऑफ गेटिंग व्हाट दे वांटेड। उधर न्यूजीलैंड की टीम में डेवॉन कॉनवे नहीं खेल रहे हैं, जो कि अब तक इतने ज़्यादा फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। तो राशिद लतीफ़ साहब, अगर हम दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप को देखें तो तगड़ी से भी तगड़ी परफॉर्मेंस हमें नजर आती है। हाँ, शायद परफॉर्मेंसेज न्यूजीलैंड की टीम में थोड़ी और स्कैटर्ड है, यानी कि थोड़े और प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। भारतीय टीम में आपको कुछ नाम नजर आएंगे जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, जैसे शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, फिर श्रेयस अय्यर ने एक अच्छा नॉक खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। डेरिल मिचेल आए जिन्होंने 2023 में 2 सेंचुरी जीती हैं अगेंस्ट भारत। बहुत अच्छा स्पिनर पे डाउन द विकेट भी खेलते हैं और टाइम भी लेके खेलते हैं। वो एक खतरा भारत के लिए बन सकते हैं। वरुण को लेके आए, ये लेफ्ट हैंडर ज्यादा है न्यूजीलैंड के बैटिंग में, तो इस वजह से वरुण चक्रवर्ती थोड़ा सा मुश्किलात करते हैं। 4 स्पिनर जो हमने सोचा था ना यार स्पिनर ज्यादा है भारत के, वो शायद अपनी प्लानिंग से लेके आए। यहाँ पे उनको जरूरत थी कि हमें 4 खिलाने, तो उन्होंने 4 खिला दिए। मे भी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर में से पूरे ओवर ना कराया जाए। जो अच्छी बॉलिंग कर रहा होगा कुलदीप या वरुण चक्रवर्ती, तो शायद उसके ऊपर लोड ज्यादा डाला जाए। हर्षित इनको एडवांटेज बिल्कुल पिच का भी है और स्पिनिंग अटैक का भी है, लेकिन न्यूजीलैंड की बैटिंग मजीद स्ट्रांग हुई है। कॉनवे की जगह डेरिल आ गए और रचिन ऑलरेडी लास्ट मैच खेला, उन्होंने सेंचुरी बनाई है। राइट, एक तब्दीली या क्या है दोनों टीमों में, ये हमने आपको बताया। दोनों टीमों में से स्क्वाड किसका ज़्यादा तगड़ा नजर आ रहा है। इस टॉस का फैसला हो चुका है। न्यूजीलैंड ने टॉस के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बैट करेगी, विच इज एग्जैक्टली व्हाट रोहित शर्मा वांटेड। दोनों ही टीमों में एक तब्दीली है। वरुण चक्रवर्ती टीम में शामिल हुए हर्षित राणा की जगह। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम में डेवन कॉनवे टीम का हिस्सा नहीं है, डेरिल मिचेल टीम का हिस्सा है। बट सिकू भाई, आई कैन बिलीव आई एम सेइंग दिस, न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप इस वक्त ज़्यादा तगड़ी नजर आ रही है इन कंपैरिजन टू द इंडियन बैटिंग लाइनअप, क्योंकि अगर आप देखें तो ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हैं और ज़्यादा फॉर्म में हैं। वो सब ने रन्स भी कर दिए न्यूजीलैंड की तरफ से ना, 2-3 50 हो गए। मगर एक चीज़ में भी सैकड़े भी लग गए हैं सर। हाँ, मैं एक चीज़ देख रहा था, एक चीज़ इंडिया की मुझे मतलब उनका सिस्टम भी है, वो लड़कों को लाते भी हैं। उनके पास 4 स्पिनर हैं। अक्सर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, जडेजा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, जादेव लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। एक ही तरह की बॉलिंग, चक्रवर्ती लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, सारे के सारे मतलब एक लेग स्पिनर टाइप के, मतलब एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स हैं।
एक तरीके से सिर्फ यादेव उसमें वो गुगली वगैरह करता है। मुझे उनकी स्ट्रेटेजी समझे, कोई उन्होंने ऑफ स्पिनर जो है अभी तक ढूंढा नहीं है। अश्विन, क्या नाम था, अश्विन नाम था ना, रविचंद्र अश्विन। हाँ, उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई ढूंढा नहीं, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग थी। और 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं उनके पास, न्यूजीलैंड के पास लैथम है, रविंद्रा है, ब्रेसवेल है, सेंटनर है, ये लोग सारे चारों जो है लेफ्ट हैंड बैट करते हैं। तो वो एक तरीके से एक ऑपोजिट डायरेक्शन का बॉलर होना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं सेलेक्ट किया अभी तक इंडिया ने, मुझे मेरी समझ से बाहर है। इंडिया का स्ट्रक्चर और लोग बहुत हैं उधर, और वो जिस तरह के ऑर्गेनाइज करते हैं क्रिकेट, तो ये एक चीज़ मैं बैठा देख रहा था कि सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। ठीक है, एवरेजेस और स्ट्राइक रेट्स को भी हम कंपेयर करते हैं, बट या आपसे कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि आपको न्यूजीलैंड की टीम ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है क्योंकि भारत के 2-3 प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, और ऐसा ही है कि आपको लगता है ये वजह है कि आज मिचेल सैंटनर ने टॉस के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया ताकि वो अपनी जो इनफॉर्म बैटिंग है उसका फ़ायदा उठाएँ और जितना भी बड़ा टारगेट लगाती है भारतीय बैटिंग लाइन उसको चेस करें? देखिए दानिश, ग्राउंड के अलावा और बहुत सारी रियलिटीज़ होती हैं ग्राउंड के बाहर की, उन चीज़ों पर भी निगाह रखनी होती है। और जो हालिया अरसे में क्रिकेट हुई है, न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ऑन एंड ऑफ एशिया की सरजमीन पर खेल रही है। उन्होंने एशिया की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, एटमॉस्फेयर को देखते हुए, यहाँ की पिचेस को देखते हुए अपनी टीम बनाई है। लेकिन एक बात न्यूजीलैंड की टीम के बारे में कहा जाता है कि बड़े मैच में, क्योंकि ये एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, जैसे इनके पास शेन बॉन्ड थे, इनके जो इस तरह अहमद बात कर रहे थे, फर्गूसन, वो इनके टॉप क्लास बॉलर वो नहीं है। उसके अलावा इस टूर्नामेंट में यंग ने अच्छी बैटिंग की है, रिची रविंद्रा अनफिट होकर टीम में वापस आए, डैरल मिचेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो मिडल ओवर में इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में स्कोर बोर्ड को चलाने के हवाले से टॉप 10 में आते हैं। तो वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं वो अपनी जगह मौजूद है। सिकंदर बक का सवाल अपनी जगह मौजूद है। तो आज जो बॉलिंग लाइनअप है इंडिया की वो इतनी आपको तगड़ी दिखाई दे नहीं रही। तो किस तरह आज ऑपरेट करते हैं न्यूजीलैंड की टीम, और हर किसी को अपने रोल का पता है, फील्डिंग का स्टैंडर्ड इनका बेहतर है। तो डेफिनेटली जिस तरह टॉस के वक्त रोहित शर्मा बात कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर जो है वो भी टॉस जीते तो पहले बैटिंग करने जाते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आज। एब्सोल्युटली, और स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक लग रहा है भारत का आज। लेकिन राशिद लतीफ साहब, अगर हम एवरेजेस देखें और साथ साथ स्ट्राइक रेट्स को भी कंपेयर करें न्यूजीलैंड की टीम की, टॉम लेथम ने 2 मैचेस में 173 रन बनाए हैं 96 के स्ट्राइक रेट से। रचन रविंद्रा ने एक ही मैच खेला है, उन्होंने 112 रन बनाए, सैकड़ा स्कोर किया और 106 की स्ट्राइक रेट से खेला। फिर विल यंग आ जाते हैं, उन्होंने 89 के स्ट्राइक रेट से 53 के एवरेज से रन स्कोर किए हैं। ब्रेसवेल ने भी थोड़े बहुत रन किए हैं। डैरल मिचेल और केन विलियमसन के बगैर हो रहा है ये सब कुछ। इसके अलावा जितने भी बल्लेबाज हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी भी आप कहते हैं ना कि एक ही प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर खेलते आ रहे हैं, कुछ बड़े प्लेयर अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अभी परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम वाकई में बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है इधर। अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो मैचेस खेले हैं वो भी इंक्लूड कर लिए तो मजीद परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। एब्सोल्युटली, लेकिन अभी कंडीशन डिफरेंट है। अब लाहौर नहीं है, कराची नहीं है, पिंडी नहीं है, अब दुबई है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए हैं, जिसमें 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक रिस्ट स्पिनर है लेफ्ट आर्म कुलदीप यादव, और मिस्ट्री बॉलर राइट आर्म जो है वो वरुण चक्रवर्ती है। एक वाशिंगटन सुंदर राइट आर्म ऑफ स्पिनर खेल नहीं रहे, उनको भी ये कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे, सिचुएशन देके, कंडीशन देख के वो ट्राई जरूर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपने जो स्टैट्स बताया बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे इंडिया ने जो अपनी स्कोर की है ना वो मिडिल ओवर के लिए कर ली है। उनको पता है हमारे फास्ट बॉलर यहाँ पे अच्छा नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तान ने मिस्टेक की है, शायद अगर इनको ऊपर से विकेट नहीं मिली तो ये कोशिश करेंगे 11 से 40 ओवर के दरमियान जितना गेम है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे कैप्टनशिप बहुत मैटर करती है कि किस स्पिनर को कब लेके आना है, कौन सा बैट्समैन कौन सा स्पिनर को ज्यादा बेहतर खेलता है। लेकिन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो ये न्यूजीलैंड जीत गया है। और चेजिंग में अगर अच्छा हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम में ये सलाहियत है कि वो चेस कर सकती है। अहमद, हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के स्टैट्स दिखा रहे हैं बैटर्स के, अगर भारतीय टीम में और न्यूजीलैंड की टीम में फ़र्क नज़र भी आ रहा है स्ट्राइक रेट का, तो इसमें बहुत किरदार दुबई क्रिकेट स्टेडियम का भी है क्योंकि वहाँ पर कतरे स्लो रफ्तार है रन बनाने की। आपको लगता है इसका एडवांटेज होगा टीम इंडिया को या फिर डिसएडवांटेज होगा न्यूजीलैंड को? वी कैन टेक इट बोथ वेज। जी, एडवांटेज टीम इंडिया को इन सेंस ये होगा कि जो न्यूजीलैंडर बैटर्स हैं वो ट्रू पिचेस पे खेलते हैं न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादातर। और आप देखेंगे ओडीआई क्रिकेट उनका जो बैट फ्लोज हैं
वो पूरे उनके बैट फ्लॉस बहुत अच्छे हैं, तो जिसपे वो थ्रू द लाइन शॉट्स मारते हैं, पिच पे यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, एंड इस तरह उनका बेस्ट निकलता है, क्योंकि अपने बचपन से जिन कंडीशन पे वो खेलते आए हैं वो इस तरह की है। दुबई में ऐसा नहीं होता, दुबई में आप उस तरह के शॉट्स थ्रू द लाइन नहीं मार सकते, आउटफील्ड इतनी तेज नहीं होती, ग्राउंड की जो घास होती है उसके नीचे जो है मट्टी होती है। तो ये सारी चीजें एक दुबई यूएई की एक अपनी कंडीशन है जिसके साथ आपको यूज्ड टू और फेमिलियर होना पड़ता है जाके खेलने में ना हर दफा। तो ये एडवांटेज भारत को हासिल है। एक तो वो एशियन कंडीशन में खुद भी भारत खेलता है, और जिस तरह के पिचेस दुबई के अंदर हैं, ये उनके लिए कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होता है भारत से, लेकिन क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने मैचेस एक वेन्यू में खेल रहा है और ऑलरेडी 2 मैचेस दुबई की कंडीशन में खेल चुका है, तो भारत को बड़ा जबरदस्त तरीके से आइडिया होगा दुबई की कंडीशन का। ये एक फर्क है। जहां तक आप टीम की कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, दोनों टीमें जो है बहुत जबरदस्त टीमें हैं। उन दोनों टीमों के पास स्पिनिंग ऑप्शन मौजूद है, तगड़े ओपनर मौजूद हैं, सीनियर बल्लेबाज लाइक केन विलियमसन, विराट कोहली, ये लोग मौजूद है, अच्छी फास्ट बॉलिंग मौजूद है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग शायद भारत से ज्यादा तगड़ी है, लेकिन ये वही बात हो गई, जो छोटे छोटे से डिफरेंस है कंडीशंस के, उसको कोप करना, मैनेज करना कौन अच्छे तरीके से करता है, टाइमली कौन वहां पे स्मार्ट डिसीजंस लेता है, ये मैटर करेगा। और ये बड़ा मैच है, हम सब देखना चाहेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। एब्सोल्युटली, अहमद शहजाद की राय आप सुन रहे थे। साथ साथ हम आपको मनाज़र दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के भी दिखा रहे हैं। वी आर मिनट्स अवे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मैच में उतरेंगी। एक रस्मी सा मैच है, लेकिन दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि अपने ग्रुप में टॉप करें ताकि अपनी मनपसंदा कंडीशन में अपनी मनपसंद टीम के साथ खेल सकें। आज के लिए इतना ही। सैयद हुसैनी, सिकंदर बाग, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, आप सबका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। एंजॉय द मैच।